हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक शॉर्ट वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम सिंप्लीफाइड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज एक स्कूल का प्री बोर्ड है मेरे पास, तो इसमें हम फटाफट से जो बायोलॉजी के MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। सो देर आर 4 ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही आंसर है दैट इज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, बिकॉज तीनों ही क्या हैं, ऑल द 3 आर फंगस। और हम जानते हैं कि जितने भी फंगस होते हैं वो सारी की सारी जो होती हैं दे डू सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज, तो इसमें ऑप्शंस हैं स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया, ईस्ट एंड हाइड्रा। तो राइट ऑप्शन इज ईस्ट। बच्चों, हाइड्रा आल्सो शो बडिंग, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम बात करें तो उसमें ईस्ट। वैसे इसका हाइड्रा भी ऑप्शन हो सकता है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। नाउ थर्ड बच्चे, अमन नोटिस दैट अ पोटेड प्लांट केप्ट इन विंडो ऑफ द रूम बेंडिंग टूवर्ड्स सनलाइट. So this could be due to, so we know that when sunlight falls from one direction, तो क्या आएगा बच्चों, जो ऑक्सीजन है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द शेडी साइड. तो राइट आंसर इज मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन. Now let's move to fourth question students. The receptor responsible for detecting taste is, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर है दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर. उसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड कैट कैपिटल बी दैट इज डोमिनेंट जीन एंड वाइट फर्ड कैट दैट इज स्मॉल बी रिसेसिव जीन, ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट कैट्स. तो इसमें अगर हम सारी ऑप्शन देखें तो जो सही ऑप्शन निकल के आती है सामने दैट इज कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, बिकॉज जब ये क्रॉस होगा तो आगे जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे सारे इंडिविजुअल क्या होंगे, दैट विल बी हैव ब्लैक फर, बिकॉज हाइब्रिड कंडीशन आएगी और हाइब्रिड कंडीशन में क्या आएगा, देयर विल बी अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन 6 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई ए कार्निवोर्स, बी हर्बीवोर्स, सी डिकम्पोजर्स एंड डी प्रोड्यूसर्स. तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए कार्निवोर्स, क्योंकि पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स और थर्ड पे फिर हमारे आएंगे कार्निवोर्स. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा इंक्रीज इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज बिकॉज इट कंटेन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. Then B also is not the right option. The right option is use of plastic as packaging material. Now बच्चों, let's move with the 8th question. Assertion reason type questions हैं. तो assertion क्या है, variation arising due to process of reproduction can be inherited. यस, बिल्कुल सही है. वेरिएशन जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस जब राइज होती हैं तो आगे पास होती हैं. रीज़न क्या है, दीज वेरिएशंस में लीड टू इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स. बिल्कुल, अगर यूजफुल वेरिएशंस हैं तो आगे हेल्प करती हैं वेरिएशंस सर्वाइव करने में इंडिविजुअल्स को. तो इसमें दोनों असर्शन भी और रीज़न जो हैं दोनों ठीक हैं और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, तो ऑप्शन बनेगी ए. अच्छा, 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, असर्शन इज ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सोलर रेडिएशन इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन डिस्ट्रॉय होती है लेकिन सोलर रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय करती हैं. सो असर्शन इज रॉन्ग. रीज़न क्या है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर allows excessive UV radiations to reach on the surface of earth. बिल्कुल, रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें असर्शन गलत है, रीज़न सही है. तो इस हिसाब से असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, तो ऑप्शन बनेगी डी. तो बच्चों, ये थे सारे के सारे 9 के 9 क्वेश्चंस. आगे भी इस तरह की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे हम. स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड बायोलॉजी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.